धन्य कुमार जी जैन शास्त्री सांगानेर संस्थान जयपुर से हमारे बीच हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु एवं पूज्य चुलक जी को सादर इच्छा में पूरी खोरई जैन समाज के ओर से और पूरी खोरई वासियों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम अभी स्वाध्याय में हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का तो स्वाध्याय चल ही रहा है, उसके साथ हमें पुराण ग्रंथ भी हमने विस्तार रहा है। इसमें अभी चारुदत्त के जीवन से संबंधित वृत्तांत पढ़ने को मिला, तो उसमें ये मुझे जिज्ञासा है मेरा श्री कि चारुदत्त का जो जीवन है, पहले वह शास्त्र व्यसनी था, अर्थात शास्त्रों को पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन फिर जब विवाह उपरांत उसको वेश्या व्यसनी हुआ, फिर उसके बाद एक प्रसंग आया कि उसने मरते हुए जीवों को, एक व्यक्ति को और एक बकरे को धर्म उपदेश दिया और नमोकार मंत्र सुनाया। तो इसमें हम कैसे तालमेल बैठाएं कि उसका व्यक्तित्व किस ढंग का है कि व्यसनी ही रहा और उसको धर्म पर इतनी आस्था थी कि उसने मरते हुए जीवों को नमोकार मंत्र भी सुनाया। तो ये वर्तमान में देखा जाता है। आपने अपने खुद के मन को देखा होगा, कभी मन में इतनी अच्छी विशुद्धि आती है कि यदि केवल ज्ञान होता हो तो केवल ज्ञान हो जाए, और कभी इतने परिणाम बिगड़ जाते हैं कि 7वें नरक से यदि 8वां भी होता तो मिल जाता। ये परिणामों की देन है। कितने कितने धर्मात्माओं को देखा जो बाद में धर्म से इतनी घृणा करने लग जाते हैं कि मंदिर ही नहीं जाते, और बाद में जब ठोकर लगती है तो क्षमा याचना के साथ आते हैं। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हुए जो कल धर्म के प्रशंसक थे, आज वो धर्म के निंदक हैं और कल पर प्रशंसक बनेंगे। बहुत सारे लोग। एक कवि रत्नाकर हुए, भरतेश वैभवकार, कट्टर देहन थे। थोड़ी सी कारण से उन्होंने जैन धर्म छोड़कर जैन धर्म के विरोध में खड़े हो गए और अंत में जाकर के फिर जैन बन गए। तो ये परिणामों का निमित्त एक ऐसा बनता है कि यदि व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाया तो निमित्त बहुत विचित्र बनते जाते। अपने परिणामों से तोलो। कभी कितने अच्छा बुरा परिणाम आ जाता है कि जब कसाय होती, झगड़ा होता ना, जो छान के पानी पीने वाला है ना, एक चींटी को नहीं मारता, और क्रोध आ जाए तो ऐसे लगता है कि इसका निपटा दूं गुस्से में, और बाद में थोड़ा सा होश आ जाए, अरे आई एम सॉरी प्लीज, मैंने भाव गलत कर लिए। तो ये परिणामों का वैचित्र है, और परिणामों में सपोर्ट करने वाला होता है कर्म। उसके ऐसे कर्मों की स्थिति बनती गई, कहाँ एक क्षयोपशम, जहाँ राग को भी जानता नहीं था, और कहाँ इतना रागी कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें, और उसी भाव में बाद में मोक्ष प्राप्त किया है। चारुदत्त जो है तद्भव मोक्षगामी जीव था, उसी भाव में मुनि दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया। परिणामों का वैचित्र है इसमें, सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े। जी, दूसरी जिज्ञासा भी एक है कि और नौ कर्मों का संबंध, हम कर्मों के साथ में नौ कर्मों का जो संबंध है वो उसका क्या संबंध है? नाम ही नौ कर्म है। नौ कर्म का अर्थ होता है कर्म के उदय के बिना जो अपना कार्य न कर पाए उसको नौ कर्म बोलते हैं। लेकिन कर्म जो अपना फल देता है नौ कर्म के माध्यम से होता है। ये शरीर नौ कर्म है, लेकिन औदारिक कर्म अपना फल शरीर के माध्यम से देता है, लेकिन शरीर औदारिक कर्म नहीं है। तो नौ कर्म उसे कहते हैं जो स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं हो, कर्म के उदय में आने पर कर्म का ही कार्य करता है, उसको नौ कर्म बोलते हैं। नौ कर्म, नौ कसाएं, जो मूल कसाय के बिना कसाय काम नहीं करती, उसको नौ कसाय बोलते हैं। तो इस प्रकार के नौ कर्म के दो रूप होते हैं। एक कर्म के उदय में आने वाला जिसका निर्माण कर्म करता है, कर्म के उदय से होता है, जैसे शरीर आदि।
एक नौकर्म ये भी है जिसको हमारे कर्म ने निर्माण नहीं किया, लेकिन हमारे लिए राग द्वेष में कारण बनता है। जो हमारे परिणामों में निमित्त बनता है, एक नौकर्म वो है। हमारे कर्म के उदय से जिसका निर्माण होता है, एक नौकर्म वो है। ये दोनों को जैनागम में नौकर्म की संज्ञा दी है। और अब भाई श्री अक्षय जी, और इसके बाद ये अपना अंतिम प्रश्न, और तदुपरांत हम